हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। इस वीडियो में हम एक और मैथ्स बेसिक क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एक सेट मैथ्स बेसिक और एक सेट मैथ्स स्टैंडर्ड के सेक्शन ए मींस एमसीक्यू क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कंसर्न क्वेश्चन पेपर के सेट को डिस्कस करें तो अपना कंसर्न क्वेश्चन पेपर सेट हमें जो नंबर दिया हुआ है 7226001802 इस नंबर पे हमें क्लियर HD इमेजेस की फॉर्म में व्हाट्सएप कर दीजिए। आने वाले वीडियोस में हम उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं, एक और मैथ्स बेसिक के क्वेश्चन पेपर सेट के। मैथ्स बेसिक के जिस क्वेश्चन पेपर सेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर कोड है 4342 मींस सेट 2। इसके सेक्शन ए को हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में टोटल 20 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इज आर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो 25 को मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी प्लस में। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा? 5। मीन्स x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +5, एक आएगी -5। मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ 2800 मीन्स 2800 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। इट मीन्स आपको इसके पहले 2800 के क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 2800 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 28 इंटू 100 लिख सकता हूँ अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो, ठीक है। 28 हो गए 7 इंटू 4 और ये 100 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 25, ठीक है। तो 7 की पावर 1 हो गया, ये 4 इंटू 4 में 16 हो गया और 16 क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4 बन जाएगा और जो 25 है वो बन जाएगा 5 की पावर 2। इट मीन्स 2800 जो आएगा वो क्या आएगा? देखो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो आपको x प्लस वाई फाइंड करना है। तो x क्या है? जो 2 की पावर x है मीन्स 4 प्लस y क्या है? जो 5 की पावर है मीन्स 2। तो 4 प्लस 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू पी आर के, ठीक है ना। पी क्यू आर नहीं है, ध्यान रखना, क्यू पी आर है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल रहने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे जो ए पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? क्यू है। बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी है और सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर है। तो अगर मैं यहां से ए बी फाइंड आउट करूं तो ए बी जो साइड होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी? देखो ए बी यहाँ पहले 2 में आ रहा है तो यहाँ पहले 2 में क्या आ रहा है? क्यू पी आ रहा है। तो ए बी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखो बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? पी आर। और ये इक्वल होगा किसके? नेक्स्ट जो बच गया ए सी बच गया, ए सी अपॉन क्यू आर के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी होती है। तो अगर ये यहाँ पे पी क्यू आर दे रखा होता तो मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिखता, बी सी अपॉन क्यू आर लिखता, ठीक है। बट यहाँ पे क्यू पी आर दे रखा है, ऑर्डर जो है ना नेक्स्ट ट्राइंगल का वो चेंज कर रखा है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे फाइंड एक्स करना है ना। आपको AC और BC गिवन है, तो AC और BC अगर गिवन है तो ये लास्ट वाले दो रेशियो जो है इनको मैं क्या कर देता हूँ? इक्वेट रख देता हूँ। तो BC अपॉन PR, BC कितना है? देखो 4.6 अपॉन PR कितना है? X जो मुझे फाइंड करना है इज इक्वल टू AC मुझे गिवन है कितना है? 6 अपॉन QR कितना दे रखा है? 3। तो ये 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स x उस साइड जाएगा, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 4.6 डिवाइड बाई 2 मीन्स ये आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर PA is a tangent from an external point P to a circle with center O. If angle
AOP, एंगल AOP 70 डिग्री ये दे रखा है, देन द मेजर ऑफ एंगल APO मींस ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो एक चीज मुझे बताइए, ये जो OA है वो क्या है, रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इट मींस ये एंगल तो कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया ऑलरेडी। तो अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल बचेंगे उनका सम भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये एक 70 हो चुका है तो फिर ये कितना होगा 20 डिग्री होगा, तभी इनका सम क्या बनेगा 90 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -1 and 3। तो आपको दो जीरोस दे रखे हैं और पूछा है कि उससे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे वो क्या बनते हैं, देखो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता है तो px इक्वल टू क्या होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो अगर आपको दो ये जीरोस दे रखे हैं तो यहां देखो बाहर कांस्टेंट लगता है एक हमेशा। ठीक है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे पॉलिनोमियल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। सपोज अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल फाइंड करना चाहूं तो के बाहर रख लेता हूं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना हो जाएगा देखो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -3, तो ये -3। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आएंगे। अगर आपको इसमें से कोई एक पॉलिनोमियल पूछता तो मैं के की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देता 1 रख देता, और हमारा जो पॉलिनोमियल आ जाता वो क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। बट यहाँ जैसे जैसे आप के की वैल्यू चेंज करते जाओगे पॉलिनोमियल भी क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 रख देते हो तो भी अगर आप इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करोगे तो यही आएंगे, अगर 3 रखते हो तो भी जीरोस यही आएंगे, 4 रखते हो तो भी जीरोस यही आएंगे। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने पॉसिबल है गिवन जीरो से, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रीजन बिटवीन अ कोड एंड आइदर ऑफ द टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। ये सर्कल है और ये इसकी कोई कोड है। ये कह रहा है कि द रीजन बिटवीन अ कोड एंड आइदर ऑफ द सर्कल, तो ये कोड और ये कोई आर्क के बीच का जो रीजन है ये क्या होता है, ये तो एक होता है सेगमेंट। हमेशा ध्यान रखना जो कोड होती है वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, मेजर और माइनर। जो रेडियस होती है वो सर्कल को ऑलवेज सेक्टर्स में डिवाइड करती है। ध्यान रखना दो रेडियस अगर आप ले लोगे ना, वो अगर क्या ना हो डायमीटर ना हो, दोनों रेडियस डायमीटर ना बनाए, ठीक है, तब तक क्या होगा वो जो भी सेक्टर होगा वो सभी सेगमेंट बनेंगे जब तक ये कोड रहेगी। जब ये कोड क्या बन जाएगी डायमीटर बन जाएगी तो उस केस में सेक्टर और सेगमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। तो जब तक ये कोड है तब तक ये हमेशा क्या बनाएगी सेगमेंट बनाएगी, मींस ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। टेंजेंट जो होती है वो क्या करती है सर्कल को एक ही पॉइंट पे हमेशा क्या करेगी टच करके जाएगी, ये सिंगल पॉइंट पे। तो 1 पॉइंट ओनली क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्लास मॉडल क्लास होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है 14 है, तो ये हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। अब हमें क्या करना है इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट फाइंड करनी है, तो ये क्या होगी 425 इसकी लोअर लिमिट होगी, ये इसकी अपर लिमिट होगी। ठीक है, तो 425 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हमें लोअर लिमिट ही फाइंड करनी है तो हमने लोअर लिमिट फाइंड कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इफ A23 माइनस A19 इक्वल टू 32 आपको गिवन है। तो A23 ए एन क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मुझे A23 निकालना है तो n की जगह मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे 23 पुट करूंगा, सीधी सी बात है। तो A23 क्या हो जाएगा a प्लस 22 ऑफ डी माइनस A19 क्या हो जाएगा a प्लस 18 डी, और ये इक्वल होगा किसके 32 के। ऑब्वियस सी बात है। तो ये देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, यहां आ जाएगा 22d माइनस 18d मीन्स 4 टाइम्स d।
किसके इक्वल आ जाएगा 32 के, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 32/4 मीन्स डी इक्वल टू आ जाएगा 8। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर इज। तो किसी भी सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है, तो सेक्टर का एरिया जो होता है वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कहाँ है, थीटा अपॉन ये तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, पाई आर स्क्वायर यहाँ है, बट यहाँ थीटा अपॉन 180 दे रखा है। ओके, यहाँ देखो 720 दे रखा है, तो इस 2 से 720 को डिवाइड करोगे तो 360 आ जाएगा ना। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्या किया गया है, ऑप्शन को मॉडिफाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इफ C 1, -1 is the midpoint of a line segment AB joining the points। ये कोई AB लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, A दे रखा है 4, और B दे रखा है -2, 4, और मिड पॉइंट इसका क्या है C दे रखा है आपको। ये जो मिड पॉइंट है ये आपको C दे रखा है क्या 1, -1। देन द वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, देखो x1 प्लस x2/2 करोगे, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। बट हमें x फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूं y1 x प्लस y2 4 डिवाइड बाई 2, ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा ना, किसके इक्वल -1 के इक्वल। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इधर जाएगा तो -4 -2 -6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6 मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 1/cot स्क्वायर थीटा, 1/cot क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, -1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होता है, ये तो -1 के इक्वल होगा, बिकॉज आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है sec स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो अब sec स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके जाओगे, 1 को इस तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 इस तरफ आएगा तो -1 हो गया, और ये क्या बन गया देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज p देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा 1 - p होगा, बिकॉज आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपको P ऑफ E जो है वो P के इक्वल दे रखा है तो इसको उधर भेजोगे, तो P ऑफ E बार जो है मींस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 - P के इक्वल आ जाएगी, मींस ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें भी बताया था, किसी भी पॉइंट की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो, ये सपोज 4, 5 है ना, ये 4, 5 है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वो तो क्या शो करेगा इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस मींस ये 4 है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है 5 वो डिस्टेंस दिखाएगा किससे एक्स एक्सिस से। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो शो करता है x एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करनी है इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो जो y कोऑर्डिनेट हो गया वही क्या हो जाएगी इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस, मींस 5 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं होगी जहां पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा, या फिर क्यूबिक आ जाए, या फिर उससे बड़ी कोई पावर आ जाएगी, तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर -4x + 4 + 1 इज इक्वल टू 2x - 3। तो यहाँ तो देखो एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, बिकॉज उसके इक्वल के दूसरी साइड एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं इसको कैंसिल करने वाला, तो ये तो क्वाड्रेटिक होगी। नेक्स्ट, ये 2x और x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर बनेगा इस साइड में,
ठीक है। और इक्वल के उस साइड में देखो x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा। इट मीन्स ये x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो x स्क्वायर का टर्म तो यहाँ पे भी रहेगा। इट मीन्स ये भी आपकी क्वाड्रेटिक होगी। थर्ड देखो, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन रहा है इधर भी। और ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो ये अगर लीनियर इक्वेशन है, x की डिग्री 1 है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे भी देखो, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 2x स्क्वायर बनेगा प्लस 3 बनेगा, डिवाइड में x बनेगा इक्वल टू 5 आएगा, तो ये x इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा ही बचेगा एनी हाउ। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज 1, अगर 1 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है, इट मीन्स ये 1 क्या करेगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं x की जगह अगर 1 पुट करूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो पॉलिनोमियल मुझे क्या दे रखा है, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। अब मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, मैं p ऑफ 1 फाइंड कर रहा हूं मैं। तो k 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस k जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 0 के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज p ऑफ 1 आपको क्या करना है, 0 करना है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो k 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 4 प्लस k की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो 2k प्लस 4 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। 2k की वैल्यू माइनस 4 के इक्वल हो जाएगी, तो k की वैल्यू जो होगी वो माइनस 2 के इक्वल आ जाएगी। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई मिस्टेक तो आई थिंक नहीं की है। Okay, next question number 17. The median group in the following frequency distribution is, आपको मीडियन ग्रुप निकालना है। तो मीडियन ग्रुप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, CF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं CF फाइंड आउट कर लेता हूं सबसे पहले। तो देखो CF अगर फाइंड आउट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5 जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वो एज इट इज आ जाती है। अब इसमें ये ऐड करोगे, 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13, 13 प्लस 20 कितना हो गया, 33, 33 प्लस 15 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 48, 48 प्लस 7 करूंगा तो 55, और 55 प्लस 5 करूंगा तो 60। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो आ रही है टोटल n की वैल्यू वो कितनी आ रही है, 60 आ रही है। तो आपको मीडियन ग्रुप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, n/2 फाइंड आउट करना पड़ता है। मीन्स 60/2 जो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा। तो n/2 से जस्ट ग्रेटर जो CF है जिस ग्रुप की, वही हमारा क्या होगा, फिर मीडियन ग्रुप होगा या मीडियन क्लास होगा। ठीक है, तो 30 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है हमारे यहाँ पे, 33 है। तो 33 से रिलेटेड जो हमारी क्लास होगी वही हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी या मीडियन ग्रुप होगा। तो 20 to 30 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 3√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक 9 मीटर का लैम्प पोस्ट है जो शेडो क्रिएट करता है कितने मीटर की, 3√3 मीटर की। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे। द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट दिस मोमेंट इज, तो ये जो एंगल बन रहा है सन का थीटा, ये कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो थीटा मीन्स परपेंडिकुलर आपके पास में है, बेस आपके पास में, तो टेन थीटा अप्लाई कर दीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 9 अपॉन बेस कितना हो जाएगा, 3√3। तो 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और √3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई आपके पास में, √3। और टेन थीटा √3 कहां पे होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे। इट मीन्स जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 वो देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाई इज 0। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम डाई को रोल करते हैं तो डाई पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
इन 6 में से कोई आएगा, तो ये कह रहा है 8 आने की पॉसिबिलिटी, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, 8 कभी भी नहीं आएगा। तो अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। मींस असर्शन हमारा सही है। रीजन क्या दे रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या कर रहा है, इसको असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, बिकॉज 8 आने की पॉसिबिलिटी कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट असर्शन दे रखा है 20 क्वेश्चन में, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x plus 2y plus 6 is equal to 0 and 7x plus 6y plus 18 is equal to 0 has infinitely many solution। तो infinitely many solution चेक करना है, तो मुझे सबसे पहले मैं a1 by a2 चेक कर लेता हूँ, फिर b1 by b2 चेक कर लेता हूँ, और c1 by c2 चेक कर लेता हूँ। बिकॉज जब भी हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करना होता है, तो हम यही फाइंड करते हैं। तो a1 क्या है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 अपॉन a2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7। b1 क्या है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 अपॉन ये कितना है 6, मींस ये हो गया 1/3। तो ये a1 by a2 और b1 by b2 दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। c1 by c2 क्या है, देखो c1 6 है और c2 कितना है 18 है, तो ये आ रहा है 1/3। तो आपके यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ हो रहा है a1 by a2 जो है वो नॉट इक्वल आ रहा है b1 by b2 के। तो जब भी ऐसा हो जाता है तो हमेशा कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन निकलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चाहे ये C1 C2 के इक्वल है चाहे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले के दो A1 by A2 और B1 by B2 ही नॉट इक्वल हो गए अगर, तो फिर उस केस में ऑलवेज क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दे रखा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इट मींस असर्शन तो गलत है इसका। बिकॉज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, A1 by A2 इक्वल होना चाहिए B1 by B2 के, और वो इक्वल होना चाहिए C1 by C2 के। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has infinitely many solution if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। मींस ये जो है ये सही दे रखा है, तो रीजन इसका सही है, असर्शन गलत है, ध्यान रखना। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, मींस ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे सेक्शन ए से रिलेटेड उनको हमने डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हो अपने कंसर्न क्वेश्चन पेपर को हमसे डिस्कस करना, तो आप कंसर्न क्वेश्चन पेपर को ये जो नंबर दे रखा है 7226001802 इस पे हमें सेंड कर दीजिए। क्लीन पेपर HD इमेजेस की फॉर्म में हमें सेंड कीजिए, ताकि उसके क्वेश्चंस को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, या एडिट करके उसको कॉपी पेस्ट करके निकाल सकें। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में, जो और दूसरे सेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर सेट के सेक्शन ए से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं उन वीडियोस को देखना तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करें आपको उनका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।